बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच अद्वितीय संघर्ष चल रहा था। दोनों ही समूह अमरता के अमृत की खोज में थे। इस संघर्ष के बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे हम कच्छप अवतार के नाम से जानते हैं। इस कथा की शुरुआत होती है देवताओं के स्वर्गलोक में, जहां इंद्र ने महर्षि दुर्वासा द्वारा प्रदत्त पारिजातक माला का अपमान कर दिया। इससे कुपित होकर दुर्वासा ने इंद्र को शाप दिया, तुम्हारा वैभव नष्ट होगा। इस शाप के परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गईं और स्वर्गलोक का वैभव भी चला गया। अब देवताओं के पास कोई उपाय नहीं था सिवाय भगवान विष्णु के पास जाने के। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत और लक्ष्मी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए मंद्राचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाने की आवश्यकता थी। जब देवता और असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए, तब एक समस्या उत्पन्न हुई। मंद्राचल पर्वत, जो समुद्र में डूब रहा था, को स्थिर करना असंभव लग रहा था। तभी भगवान विष्णु ने अपने दूसरे अवतार कच्छप कूर्म के रूप में अवतार लिया। उन्होंने विशाल कच्छप का रूप धारण करके मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। मंद्राचल पर्वत के एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर वासुकी नाग को पकड़कर मंथन करने लगे। इस मंथन से कई अद्भुत और कीमती रत्न निकले, जिनमें कामधेनु, कल्पवृक्ष और सबसे महत्वपूर्ण अमृत का कलश भी था। समुद्र मंथन के दौरान असुर अमृत पर अधिकार करने के लिए कटिबद्ध हो गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर सभी को मोहित कर दिया और चतुराई से अमृत को देवताओं में वितरित किया। इस प्रकार देवताओं ने अमरता प्राप्त की और असुरों को पराजित किया। इस प्रकार कच्छप अवतार की यह कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्रयास, धैर्य और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान विष्णु का यह अवतार न केवल देवताओं को अमृत दिलाने में सहायक हुआ, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।